Hello students, welcome in the physics class. So we will start with the syllabus now. Till now we have studied about the vectors, means we have studied about the different types of the vectors. Addition of the vectors means we have studied about the triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था. Then how to find out the magnitude of the resultant vector, then how to find out the direction of the resultant vector. Now today we will find out some important facts about the vectors. तो उनकी बात करते हैं हम लोग important facts about the vectors. तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है. So important facts of vectors. पहली बात हमारे पास कि दैट द वेक्टर्स ऑफ सेम काइंड कैन only be added. अब इसका मतलब देखते हैं. भाई सिर्फ सेम काइंड के वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं. इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? इसका मतलब ये हुआ कि दैट द वेलोसिटी दैट कैन ओनली बी एडेड टू वेलोसिटी ओनली, इट कैन नॉट बी एडेड टू फोर्स, और the force that can be added to force only, it cannot be added to momentum. So इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि that the vectors of same kind can only be added. इसका मतलब सेम काइंड के वेक्टर्स को ही सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. दूसरी बात हमारे पास सेकेंड, वेक्टर एडिशन is commutative. मैथ्स वाले जानते होंगे इसको, कोई बात नहीं, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. कॉम्यूटेटिव हमारे पास क्या होता है? कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए. जैसे हम लोग सिंपल अलजेब्रा में भी करते हैं कि भाई हमारे पास ये, वैसे इसमें एग्जांपल सही नहीं है लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ कि भाई 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 3 + 2. बात तो वही है आपके पास, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. तो उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए. मैं फिर बोल रहा हूँ ये सही एग्जांपल नहीं है लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव बोलते हैं, लेकिन ये आपके पास इसमें आ गया, अलजेब्रा में आ गया, ठीक है, वेक्टर्स में नहीं. तो इसका देना है हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ के लिए देखते हैं हम लोग कि क्या है हमारे पास. मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर हमारे पास आ गए, ये वेक्टर ए, this is represented by side OP, and this is vector B. This is represented by S of the parallelogram. So let us complete the parallelogram. हम लोगों ने क्या कर लिया, पैरेललोग्राम को यहाँ से कंप्लीट कर लिया इस तरीके से. ऐसे. Now the diagonal of the parallelogram. अब अगर ये हमारे पास क्या है, जो डायगोनल है, डायगोनल हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ से. तो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स. ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा ये आर. अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर किसके बराबर, इसको मैंने मान दिया क्यू के बराबर, तो दिस इज आल्सो वेक्टर ए. ये वेक्टर बी है तो ये भी आपके पास किसके बराबर हो गया, वेक्टर बी. अब देखते हैं इन ट्रायंगल कौन सी, ओ पी क्यू.
इसमें देखते हैं O P Q। These two sides are in the one order, OP and PQ। ऐसे चले हम लोग इसी तरीके से जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये वन ऑर्डर में है और ये जो साइड है आपके पास दिस इज इन द अपोजिट ऑर्डर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दैट जो अपोजिट ऑर्डर होती है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल व्हिच आर इन द वन ऑर्डर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर दैट इज OQ दैट इज इक्वल टू OP प्लस PQ। अब OQ किसके बराबर आ गया आपके पास OQ, OP किसके बराबर है बेटा दैट इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस दिस PQ दैट इज इक्वल टू वेक्टर B। लेट इट बी नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल इसमें करता हूं OSQ। इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं हम लोग OSQ। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं इसमें ये दो साइड्स आपके पास OS एंड SQ दीज आर इन वन ऑर्डर और ये आ गए आपके पास अपोजिट ऑर्डर। तो OQ दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपके पास दैट इज OS प्लस SQ। इसका मतलब OQ दैट इज इक्वल टू OS किसके बराबर है B प्लस दैट इज वेक्टर A। अब अगर देखें हम लोग कहां से फ्रॉम 1 एंड 2, सो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों में से देखें तो ये भी OQ के बराबर है, ये भी वेक्टर OQ के बराबर है। तो यहां से ये वेक्टर A प्लस B के बराबर है और ये वेक्टर B प्लस A के बराबर है। हम लोग क्या लिख सकते हैं देयरफॉर वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। सो इट मींस दैट वेक्टर एडिशन इज अ कम्यूटेटिव। कैसा आ जाएगा आपके पास वेक्टर एडिशन इज अ कम्यूटेटिव। थर्ड हम लोग देखते हैं तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास उसको देखते हैं। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटेड। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है हमारे पास? एसोसिएटिव का मतलब है हमारे पास जैसे कि A 3 वेक्टर दिए हैं प्लस B दोनों का सम कर दिया और इसको जोड़ दिया किसी तीसरे वेक्टर दैट इज इक्वल टू वेक्टर A, इसको जोड़ दिया B और C के सम। इस तरीके से वेक्टर A प्लस B का सम प्लस C दैट इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C। दिस इज कम्यूटेटिव सॉरी एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास है। तो इसका प्रूफ देंगे। मान लो हमारे पास तो 3 वेक्टर हम लोगों ने मान लिए। ये वेक्टर A मान लिया हम लोगों ने, दिस इज वेक्टर A। मान लो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय साइड OP, दिस इज वेक्टर B represented by OQ, this is vector C represented by QS of the open polygon. Then the closing side of the polygon taken in the opposite order that represents the resultant vector. ऐसे ही देखा हमारे पास ये मैंने वेक्टर माना इस तरीके से। अब मैं क्या करूँ यहाँ से मैंने क्या किया ये 2 वेक्टर दिए इनका रिजल्टेंट अगर मैं निकालूं तो मैं पहले यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ ये इस तरीके से। ये रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास OQ। अगर मैं देखूँ इन ट्रायंगल कौन सी OPQ यहीं पर चढ़ा हुआ है OPQ। तो OQ
बराबर और पी क्यू है किसके बराबर, बी के। तो ये आ गया ए प्लस बी के बराबर। इसका मतलब ये हो गया ए प्लस बी के। अब इन दो का रिजल्टेंट निकल गया, इसको भूल जाओ। अब बच गई ये हमारे पास, ये और ये सेम ऑर्डर में, ये आ गया अपोजिट ऑर्डर में। इसका मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। सो इन ट्राइंगल कौन सी, ओ क्यू एस, ओ क्यू एस, दिस वन दैट इज ओ एस दैट इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू एस के बराबर। सो ओ एस तो आ गया आर के बराबर, आर इज इक्वल टू ओ क्यू किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस दिस क्यू एस दैट इज इक्वल टू सी। लेट इट बी नंबर 1। अब मान लो मैं ऐसे ना चल करके इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करें। मैंने क्या किया कि इन दोनों का रिजल्टेंट ना पहले फाइंड आउट कर करके मैं दो का रिजल्टेंट पहले फाइंड आउट कर। तो मैंने क्या किया, यहां से ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगेन इस तरीके से इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये दोनों वन ऑर्डर में है और ये आगे अपोजिट ऑर्डर में है। तो इसका मतलब पी क्यू सॉरी पी एस है हमारे पास, ये वाला पी एस दैट इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एस के बराबर। सो पी क्यू तो हमारे पास है बी के बराबर और क्यू एस है किसके बराबर, सी के बराबर। तो ये हो गया बी प्लस सी, दिस वन इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब इन दो का तो निकल गया, तो हमारे पास ट्रायंगल बच गई ये वाली, सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक ये हट गई हमारे पास, ये हट गई इस साइड वाली, ये हिस्सा हट गया बेटा हमारे पास, ठीक है। तो बच गए ये और ये वाला। तो इसमें ये दोनों तो आ गई वन ऑर्डर में और ये आ गया अपोजिट ऑर्डर में। तो इन दोनों का सम जो वन ऑर्डर में है दैट इज इक्वल टू द थर्ड साइड व्हिच इज टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ अ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल कौन सी, OPS, OPS ये वाली आपके पास किसके बराबर आ गई भाई, आपके पास OS इज इक्वल टू OP प्लस PS के बराबर। OS किसके बराबर है, R के बराबर। OP किसके बराबर है, A प्लस PS किसके बराबर निकाला है हम लोगों ने, B प्लस C। दिस इज नंबर 2। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दैट्स व्हाट, ये भी आर के बराबर, ये भी आर के बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। सो A प्लस B प्लस वेक्टर C दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है आपके पास, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। सो ये आपके पास क्या आ गया, वेक्टर एडिशन दैट इज एसोसिएट। वेक्टर एडिशन क्या होगा आपके पास, एसोसिएट आपके पास हो गया, ठीक है। अब एक आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है यहाँ पर, दैट इज जब बोट जो है किसी रिवर को क्रॉस करता है, कब, व्हेन द वाटर इज नॉट स्टिल मतलब आपके पास रुका हुआ नहीं है, दैट रिवर दैट इज आल्सो फ्लो, ठीक है। रिवर फ्लो आपके पास आ रहा है, उस दौरान आपके पास जब भी कोई बोट आपके पास क्रॉस करता है उस दौरान देखते हैं। सो क्रॉसिंग ऑफ अ रिवर बाय अ बोट, नंबर शायद आपके पास ये आ रहा है 4th। क्रॉसिंग रिवर बाय बोट, ध्यान से समझना बेटा इसको।
that cross a river. Then it crossed the river with a velocity which is the resultant of the velocity of the boat and the velocity of the river flow. दोनों की वेलोसिटी का क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा, उस वेलोसिटी के साथ हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। सो मान लो हमारे पास लेट v1 be the velocity of boat, ठीक है, v2 that is the velocity of river flow, रिवर फ्लो की हम लोगों ने वेलोसिटी मान ली v2 और हमने ये मान लिया v1 दैट इज ग्रेटर देन v2, ये हम लोग मान के चले। अब इन दोनों की जो आपके पास रिजल्टेंट है दैट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, ऑफ द बोट, ठीक है, दोनों का जो सम आ जाएगा दैट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। सम मान लो आपके पास एस मीटर विड्थ ऑफ द रिवर, अब इसमें डिफरेंट केसेस हम लोग लेकर के चलेंगे। पहली बात हम लोग मान के चलेंगे जब हमारे पास क्या करता है, when the boat tends to cross the river along the shortest path, when the boat tends to cross the river along shortest path, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास आ गई रिवर, रिवर आ गई, इसका फ्लो मैं मान के चलता हूं कि भाई ये इस साइड को ये इसका आ गया फ्लो ऐसे। अब ये वेलोसिटी v2 के साथ इस साइड को फ्लो कर रही है, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इसकी जो विड्थ हम लोगों ने मानी हुई है वो विड्थ मानी हुई है हम लोगों ने कितनी, s के बराबर ये विड्थ मानी रखी है हम लोगों ने इस रिवर। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ ये क्रॉस करेगा तो इसका मतलब सीधा क्रॉस करेगा इसको, लेकिन रिवर तो ऐसे फ्लो कर रही है तो ये इसको ऐसे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बोट को सीधा रो करेंगे तो ये इसको भाई ऐसे लेकर के जाएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ नहीं क्रॉस कर पाएगा। इसका मतलब हम लोगों को इसको किसी एंगल के ऊपर रो करना पड़ेगा अपस्ट्रीम द रिवर फ्लो, मतलब उसके अपोजिट जिस साइड को रिवर फ्लो कर रही है उससे अगेंस्ट हम लोगों को किसी एंगल के ऊपर इसको रो करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, तभी वो क्या करेगा, ऐसे चलता जाएगा इस तरीके से, तब आपके पास आ जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ताकि वो सीधा चले। इसका मतलब जो रिजल्टेंट है हमारे पास है रिजल्टेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट एंड द वेलोसिटी ऑफ द रिवर फ्लो दैट शुड बी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ऐसे आ जाएगी हमारे पास। इट मींस ये हम लोगों ने मान ली क्या, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, इसके अलावा आनी चाहिए वेलोसिटी हमारे पास, ये हम लोगों ने मान लिया ए बी, इसके ये तो आना चाहिए वेलोसिटी। तो बोट को रो करेंगे हम लोग कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, ये हमारे मैंने मान लिया सी। कितने एंगल के ऊपर कर दिया बेटा हम लोगों ने, एंगल थीटा विद द दिस हॉरिजॉन्टल, दिस इज v1, ये इस साइड को आपके पास है v2, वेलोसिटी इस साइड को चली हुई आपके पास, कौन सी भाई जो रिवर फ्लो है वो तो इसी साइड को चला हुआ, इस साइड को चला हुआ। अब इसका रिजल्टेंट आपके पास अगर हम लोग पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो ऐसे ही आएगा, इसके पैरेलल अगर हम लोग देख लें ऐसे तो ये बन गया आपके पास पैरेललोग्राम, तो ये भी किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू v2, और ये आपके पास दिस।
और ये हमारे पास आ गई रिजल्टेंट वेलोसिटी v। सो द बोट दैट शुड बी रोड एट एंगल थीटा अपस्ट्रीम विद द हॉरिजॉन्टल विद द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके साथ कितना आपके पास एंगल थीटा के साथ हम लोगों को रो करना पड़ेगा ताकि ये ऐसे चलते जाए सीधा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ जो है रिवर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पर ये एंगल की बात करेंगे हम लोग, कितने एंगल के ऊपर करना पड़ेगा हम लोगों को, ये एंगल निकालना है सबसे पहले हम लोग। तो बात करते हैं हम लोग इन ट्राइंगल, कौन सी, अगर देख रहे हैं हम लोग ए बी सी, साइन ऑफ थीटा, क्योंकि नोन तो यही है हमारे पास। साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू v2 ओवर v1। मोरओवर यहाँ पर देखें अगेन v1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, v स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो यहाँ से v स्क्वायर मैं निकालूं तो किसके बराबर आ रहा है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। सो v दैट इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। सो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, इसके लिए टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम देखें तो टाइम लगेगा हमारे पास, एक तो ये डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू द विड्थ अपॉन ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। सो दिस टाइम दैट इज इक्वल टू s अपॉन दिस v। तो s आपके पास s के बराबर ही है और v हमारे पास निकला क्या, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमारे पास निकल जाएगा टाइम। इस तरीके से हम लोग जो है ये निकाल सकते हैं। सो whenever the boat that tend to cross the river along the shortest path, then the boat that should be rowed at some angle theta upstream the flow of the river, ठीक है, with the horizontal, ये किसी एंगल, और एंगल कहाँ से निकलेगा, sin of theta is equal to v2 over v1 हमारे पास यहाँ से निकलेगी आपके पास किसकी वैल्यू, sin of theta, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो आपके पास बोट जो है मतलब बोट टेंड टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, ये तो पास की बात थी, अगर मान लो शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने की कोशिश करे, इन शॉर्टेस्ट टाइम। दूसरा केस देख लेते हैं, व्हेन द बोट टेंड्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट। आप देखते हैं हम लोग यहाँ पर ये हमारे पास रिवर की बात करते हैं, हम लोग रिवर बना लेते हैं यहाँ पर पहले तो, फिर उसके बाद बाकी चीजें करते हैं। ये हमारे पास मान लो रिवर है, ये this is the river, ये ठीक है। अब क्योंकि ये शॉर्टेस्ट टाइम, इसकी हम लोगों ने विड्थ हम लोगों ने मानी है इसकी किसके बराबर, s के बराबर मानी, ये माना विड्थ। फ्लो हम लोगों ने इसी डायरेक्शन में माना हुआ है इसका, v2 के साथ ये चल रहा है। अगर शॉर्टेस्ट टाइम में फ्लो कर रहा है तो हम लोग बोट को करेंगे कैसे, सीधा रो करेंगे ताकि ये बहाव के साथ ऐसे चलता जाए आगे की तरफ, ऐसे रो करेंगे सीधा तो ऐसे ही चलता जाएगा, ये ऐसे बहाव के साथ, तो ये कम से कम टाइम में आपके पास चलता जाएगा। सो द बोट दैट शुड बी रोड, कैसे, स्ट्रेट, ऐसे करेंगे हम लोगों ने इसको इस तरीके से।
डायरेक्शन में है तो ये आ गया आपके पास v2, v2, तो ये मैंने मान लिया पॉइंट सी। ठीक है, पैरेललोग्राम में कंप्लीट कर लूं यहां पर, जितना ये है उतना ही इस साइड को आएगा, तो यहां तक भी आपके पास ये v2 के बराबर ही आएगा। लेट दिस वन इज पॉइंट डी, तो मैंने कर लिया यहां पर ये पैरेललोग्राम। तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेलोसिटी दैट इज अलोंग द डायग्राम, तो ये आपके पास आ गई वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग द डायग्राम। V at angle theta, this is V2, और ये डिस्प्लेसमेंट जहां पर ये जाकर के लगेगा, नहीं तो डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन के अलावा तो यहाँ पर बोर्ड जो है वो सामने लगना चाहिए था, लेकिन ये जाएगा कहाँ पर, दूसरे किनारे पर, यहाँ पर पहुंचेगा। डायरेक्शन के अलावा, इनिशियल डायरेक्शन के अलावा तो यहाँ पर पहुंचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लगेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग निकालेंगे कि भाई इनिशियल पॉइंट के अनुसार ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये भी पूछा जाता है हम लोगों से, तो इसकी बात करेंगे हम लोग। सो फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम द बोर्ड दैट शुड बी रोड स्ट्रेट, शॉर्टेस्ट टाइम क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए बोला था हम लोगों ने अपस्ट्रीम करना है, और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हम लोगों ने इसको क्या करना है, स्ट्रेट हम लोगों ने इसको रो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो v1 और v2 का हम लोगों को पता है, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सी, ए डी बी या ए डी, जो भी आपको लेना हो, यहां से सीधा निकलेगा tan ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan ऑफ थीटा दैट इज v2 अपॉन v, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, v2 अपॉन v, गिव इट नंबर 1, ये हमारे पास आ गया। ऑल्सो tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल, परपेंडिकुलर है x के बराबर और बेस है s के बराबर, x अपॉन s के बराबर, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, therefore from 1 and 2 x अपॉन s इज इक्वल टू v2 ओवर v1, सो x आपके पास निकल गया बेटा किसके बराबर, v2 ओवर v1 इंटू s के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कहाँ पर, इस इनिशियल जो आपके पास डायरेक्शन थी जहाँ पर बोर्ड पहुँचना चाहिए था, उससे कितना डिस्प्लेस हुआ ये पॉइंट, उसको हम लोग निकाल सकते हैं कहाँ से, v2 ओवर v1 इंटू s के बराबर आपके पास ये पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास, यहाँ से अगर हम लोग ये v निकालें तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दें हम लोग, v दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अंडर द रूट, ये सीधा आ जाएगा आपके पास। या फिर हमारे पास यहाँ से AD निकालेंगे, ये वाले डिस्टेंस AD, देन इट इज इक्वल टू किसके बराबर, x स्क्वायर s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट। So time taken to cross the river, time taken to cross the river t that is equal to, या तो हमारे पास आएगा किसके बराबर, that is AB upon V1 that is equal to AD upon V, इसके बराबर या फिर इसके बराबर, दोनों बराबर हो जाएंगे आपके पास। जब ये बहुत कम है तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू AB अपॉन V के बराबर भी लिख सकते हैं, जब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत कम है, व्हेन दिस D पॉइंट दैट लाई वेरी क्लोज टू B, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। सो दिस AD हमारे पास किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू s स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही आता है बेटा आपके पास टाइम, सो दैट इज s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अंडर द,
ये आपके पास हो गया टाइम हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये टाइमर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके पास वेरिएबल जो है आपके पास कैसे क्रॉस करना। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग एक नया कंसेप्ट लेकर के चलते हैं। एडिशन हमारे पास खत्म हो गया है वेक्टर्स का। हम लोगों ने किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड किया वो हम लोगों ने निकाल दिया। अब बात करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग वेक्टर्स को, वो सीखेंगे आज। Subtraction of vectors। एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं मैं, सिंपल सा एग्जांपल आपके पास। मैं थोड़ा सा अलजेब्रा से समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। मैं अगर मान लो आप लोगों के पास 3 में से 2 माइनस करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस माइनस 2। ठीक है, लिख सकता हूँ कि नहीं? प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। इट मीन्स इट इज द एडिशन ऑफ -2 into +3। एडिशन ऑफ -2 into 3 तो क्या हो गया? दैट इज अ डिफरेंस और -2 from 3, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो वैसे ही जब हम लोगों ने किन्हीं दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब किसी एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपली क्या करना है, दैट वी हैव टू ऐड द नेगेटिव वेक्टर ऑफ वन वेक्टर टू द सेकेंड वेक्टर। एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर दूसरे वेक्टर में क्या कर दो, आप लोग सिंपली ऐड कर दो, तो हमारे पास वेक्टर हो जाएगा दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट द सब्ट्रैक्शन ऑफ, ध्यान से देखें, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ वेक्टर -b टू वेक्टर a। मतलब b का नेगेटिव वेक्टर क्या कर दिया हम लोगों ने, a में ऐड कर दिया। नेगेटिव वेक्टर पता है आप लोगों को, इक्वल और अपोजिट वेक्टर आपके पास आ जाता है। सो इसका मतलब क्या हुआ, दैट वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये हो गया सब्ट्रैक्शन, दैट इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर b। ये हम लोगों ने निकाला। अब इसको समझते हैं कि हम लोगों ने इसका रिजल्टेंट निकालना कैसे। मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर्स, यहां पर देखते हैं, ये वेक्टर a है, दिस इज वेक्टर b। These inclined at any particle at angle theta। हमने क्या निकाला, we have to find out वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये हम लोगों ने निकाला, क्योंकि हम लोगों को चाहिए यहाँ पर क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैंने क्या किया कि सिंपल लॉस ऑफ, जो हम लोगों ने एक लॉ किया था, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो पहला वेक्टर है ये वेक्टर ए, ध्यान से देखा बेटा इसको, वेक्टर ए, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ओ बी के अलग, दिस इज वेक्टर ए। इसका हेड जो है बी के टेल के साथ मैंने लगा दिया, ये क्यू के, इनके बीच का एंगल ये मैंने दे दिया थीटा। इसको मैं बाद में प्रोड्यूस करूंगा, ये एंगल आपके पास आ गया थीटा। अब क्योंकि मुझे निकालना है दोनों का
करना है मुझे, तो क्या करूं मैं, ड्रॉ द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। मैंने क्या किया, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया ऐसे, उतना ही बराबर यहां तक। तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, नेगेटिव वेक्टर बी को। अब देखो ए और बी के बीच का एंगल था थीटा, तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी इनके बीच का एंगल बच गया आपके पास 180 डिग्री माइनस थीटा। ये 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर आपके पास ये बच गया। मान लो ये आपके पास आ गया पी एस। अब वेक्टर ए वेक्टर बी, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो क्या करूं, यहां से एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं, ये वाला वेक्टर दिस रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। सो इन ट्रायंगल, कौन सी, इन ट्रायंगल ओ पी एस, अगर मैं बात करूं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एस दैट इज इक्वल टू ओ एस के बराबर, दैट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ टू। अब बात करें अगर हम लोग एंगल बिटवीन A and negative vector B is 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर A और B के बीच का एंगल थीटा है तो A और माइनस B के बीच का एंगल कितना बच गया, 180 डिग्री माइनस थीटा बच गया। अब अगर मान लो मैं क्या करूं कि इसको पैरेललोग्राम जो है वो कंप्लीट कर लूं, ठीक है, वेक्टर A है इतना ही मैं आगे प्रोड्यूस कर लूं यहां तक, ये ठीक है, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया। ये टी नाम दे दिया मैंने इसको, ये वेक्टर ए नाम दे दिया, ठीक है। ये जो बी है वो भी मैंने इतना ही यहाँ तक ऐसे प्रोड्यूस कर लिए बराबर जैसे, और यहाँ से मैंने बना लिया ये, इसका नाम दे दिया ये। तो यहाँ से जो डायगोनल है, डायगोनल दैट विल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट करेगा तो ये एंगल आपके पास आ गया बीटा दिस है, और ये रिजल्टेंट फिर से क्या देगा आपके पास, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी का बराबर। सो दिस इज आल्सो व्हाट, दैट इज द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। अब एंगल यहाँ पर कितना आ रहा है, सिंपली सी बात हमारे पास हुई कि फर्क सिर्फ कितना पड़ा, एंगल में फर्क पड़ा, बाकी सारी चीजें वही रही। जहां पर एंगल थीटा आ रहा था वहां पर एंगल सिर्फ हमारे पास क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब जब हमारे पास दो वेक्टर थे, कितने वेक्टर थे आपके पास, देखो यहाँ पर जब ट्रायंगल लॉ थी, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से थर्ड साइड में क्या दिया आपके पास है, रिजल्टेंट दिया ए और माइनस बी का, रिजल्टेंट किसने दिया, थर्ड साइड में दिया, तो आपके पास ए माइनस बी आ गया आपके पास, ये रिजल्टेंट के बराबर आ गया। और जब पैरेललोग्राम लॉ लगाया तो भी डायगोनल ने ही रिजल्टेंट दिया, और उसमें क्या गया, ए माइनस बी आपके पास आ गया, क्योंकि ये आपके पास किसके बराबर है, दिस वेक्टर दैट इज इक्वल टू वेक्टर माइनस बी, या ये भी आपके पास किसके बराबर, माइनस बी के बराबर। लेकिन फर्क क्या गया, एंगल थीटा का कितना गया, माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर ए और बी वेक्टर थे तो रिजल्टेंट हमने निकाला था आर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा अंडर का रूट, यही निकाला था हम लोगों ने, कब, जब एंगल बिटवीन ए एंड बी दैट इज इक्वल टू थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास एंगल आ गया 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिजल्टेंट निकालेंगे इन केस ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट a minus b और b minus a, then the magnitude of the resultant that is given by a square plus b square plus 2ab cos of 180 degree minus theta under the root. अब cos 180 degree minus theta that is equal to minus theta. So r is equal to a square plus b square minus 2ab cos of theta.
ये हमारे पास z। अगर मान लो आपके पास if r makes angle beta with the direction of a वेक्टर कह सकते हैं। तो tan ऑफ बीटा क्या था, b sin थीटा था, तो b sin 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितने का आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा था, तो cos थीटा आ गया cos 180 डिग्री माइनस थीटा। यस, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज द tan ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू b sin ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा अपॉन a cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस b cos ऑफ थीटा आपके पास ये आ गई डायरेक्ट। इस तरीके से आपके पास क्या करना है, डिफरेंस निकालना है आप लोगों ने दो वेक्टर का। बस सिंपल सी बात है, जहां पर आपके पास एंगल कितना था थीटा है, तो डिफरेंस में कितना जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी बिना प्लेन। ये भी इसी से रिलेटेड है हमारे पास। हमने निकाली थी थर्ड चैप्टर में रिलेटिव वेलोसिटी, जब हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट जो थे वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहे हैं, लेकिन अब निकालेंगे हम लोग प्लेन। सो रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन। अगर मान लो हमारे पास दैट पहला पुराना कंसेप्ट लेकर के चलते हैं, उसी से नया लेकर के चलेंगे, दैट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए मूविंग विथ वेलोसिटी va with respect to object B moving with velocity VB is given by VAB is equal to क्या करते थे VA minus VB। It means that is the difference of the two vectors। yeah। मान लो हमारे पास जो दो जिनकी हम लोगों ने वेलोसिटी निकालनी है वो दो वेक्टर्स, दो ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहे हैं प्लेन में। मान लो आपके पास B चला हुआ है इस डायरेक्शन में ऐसे, और A जो है वो इस डायरेक्शन में चला हुआ है इसी वेलोसिटी ऐसे। एंगल थीटा को करेक्ट कर रहे हैं, हमने निकालनी है एक ही वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास O, दिस इज P हम लोगों ने मान लिया, दिस इज VD, और ये हम लोगों ने ले लिया A की वेलोसिटी, दिस इज VA, और इनके बीच का एंगल ये आ गया थीटा। ऐसा टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, we have to bring B at rest। B को किस में लाना है, रेस्ट में लाना है। सो अप्लाई द इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑन B, मतलब हम लोगों ने इतनी ही वेलोसिटी इसके ऊपर अप्लाई करनी है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब हम लोग इतनी ही वेलोसिटी इसके ऊपर ऐड करेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जितनी ये वाली उतनी ही वेलोसिटी हम लोग इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस डायरेक्शन अपोजिट ये। अब इतनी ही वेलोसिटी ऐड करेंगे तो ये आ गया माइनस VB, ये पॉइंट मैं ले लिया P डैश। अब
तो ये रिजल्टेंट आपके पास दिस वन, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ VA माइनस VB। VA माइनस VB का रिजल्टेंट आएगा VA माइनस VB। तो VA माइनस VB किसके बराबर है? दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इट मींस दैट दिस रिजल्टेंट जो आपके पास डायग्राम है दैट विल गिव द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। अब यहां पर एंगल देखें, ये था थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना आ गया बेटा? 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये एंगल मान लो इसने A के साथ बना दिया B। सो द रिजल्टेंट वेलोसिटी, अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, सो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड VAB दैट इज इक्वल टू सिंपली VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस, वही करना है हम लोगों ने जो वेक्टर पहले किए थे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज प्लस 2AB मतलब VAB cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा अंडर द रूट, ये है। सो VAB दैट इज इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, यहां से माइनस 2VAVB cos ऑफ थीटा अंडर द रूट, बिकॉज cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। दूसरी बात, अगर मान लो आपके पास लेट बीटा बी द एंगल मेड बाय VAB with the direction of VA की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है आपके पास? बीटा एंगल जो है ये बना रहा है। तो देखते हैं हम लोग, तो आपके पास क्या होगा? वही सीधा tan ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू B साइन थीटा था, तो BB साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन A, एक जगह VA प्लस B VB cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। सो tan ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू VB साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, VA cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा, VB cos of theta. This one is the relative velocity in a plane. तो इस तरीके से आप लोगों ने प्लेन में क्या करनी है? रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। एंगल का कंसेप्ट आप लोगों ने लेकर के चलना है, ठीक है। हम बात करते हैं अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। कंसेप्ट लेकर के चलेंगे हम लोग इसका यहाँ पर कि कोई विंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस केस में देखते हैं हम लोग किस तरीके से हम लोगों ने निकालना, और अम्ब्रेला जो है वो किस तरीके से हम लोगों ने होल्ड करना, वो बात करते हैं। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to a moving man. मान लो हमारे पास जो Vm है, Vm be the velocity of man along horizontal, ये मान लें, and V R be the velocity of rain vertical downward। अब दोनों के बीच का एंगल आ गया 90 डिग्री, कोई एंगल और नहीं आया तो 180 डिग्री माइनस 90 करेंगे तो भी आपके पास 90
तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास, माइनस करोगे तो भी उतना ही आएगा। तो केस बन गया आपके पास ये हॉरिजॉन्टल मैंने मान लिया यहाँ पर, ये मान लिया, ठीक है। यहाँ पर मान लिया मैंने ऑरिजिन, ये मान लिया ऑरिजिन ओ, ये मैं जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v है, ये मैंने मान लिया v m के साथ मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, और ये मैंने मान लिया o a। रेन जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही है, तो ये मैंने अलोंग b o b, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, ये मैंने मान लिया। To find the relative velocity of rain with respect to the man, we have to bring the man at rest. रेस्ट में लाना है तो इसके ऊपर उतनी ही वेलोसिटी हम लोग क्या करेंगे, इम्पोज करेंगे। तो इस साइड को उतनी ही वेलोसिटी मैंने क्या कर दी, ये अप्लाई कर दी इस अपोजिट डायरेक्शन में, ये लेट दिस पॉइंट इज सी, और इस साइड को लगा दी मैंने माइनस b, ये डायरेक्शन कोरिलेशन। Now the resultant of Vr and Vm that represents the resultant relative velocity of rain with respect to the moving man। तो मैंने क्या किया, यहाँ से रेक्टेंगल कंप्लीट कर ली, क्योंकि आपके पास पैरेललोग्राम में आती है ये भी। सो ये आपके पास Vm के बराबर ही है। सो दिस रिजल्टेंट, ये आपके पास डायगोनल, जो डायगोनल है दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्ट। मान लो ये वर्टिकल के साथ बना रहा है एंगल थीटा, यहाँ पर भी कितने एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा। दिस रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। सो द पर्सन जैसे इस साइड को जा रहा है, जैसे मान लो हम लोग आगे जा रहे हैं, कहाँ पर, आगे की तरफ की ओर जा रहे हैं, तो क्या होता है हमारे पास बारिश पड़ रही है, नीचे आ रही है, मान लो डायरेक्ट नीचे आ रही है, तो ऐसा नहीं करते हम लोग कि छाता पीछे की तरफ को लिया हुआ है। जिस साइड को मूव कर रहे हैं हम लोग, छाता उसी साइड को टिल्ट करते हैं, क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन। तो जिस साइड को मूव कर रहे हैं हम लोग, छाता उसी डायरेक्शन में लगाना है हम लोगों ने। सो वी हैव टू होल्ड द अम्ब्रेला एट दिस एंगल, इस एंगल के ऊपर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अम्ब्रेला जो है वो होल्ड करना पड़ेगा एट दिस एंगल, ठीक था। तो ये वेलोसिटी निकालते हैं, तो Vrm, देखो हमने किया था दैट दिस Vrm दैट इज इक्वल टू Vr स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर प्लस 2 Vrm cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री 90 डिग्री अंडर द रूट। अब cos 90 डिग्री सभी को पता है कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर तो चला गया 0 के बराबर। सो हमारे पास बच गया Vrm दैट इज इक्वल टू Vr स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर अंडर द रूट। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग। दूसरी बात हमारे पास, अगर हम लोग निकालें क्या, थीटा लेफ्ट, Vrm makes angle theta with the vertical. So tan of theta, यहां से देखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, so that is Vm upon Vr. So theta that is equal to tan inverse Vm upon Vr. It means that the person should hold the umbrella at angle. किस पर, इसी के ऊपर, the person should hold the umbrella। ये कई बार पूछा जाता है कितने एंगल के ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है, umbrella at angle theta is equal to
tan inverse Vm upon Vr with the world. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है किसकी, रेन की, विद रिस्पेक्ट टू द मून। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही है, हम लोग इतना ही करेंगे, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।